प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम वो बोर्ड क्लास है, 10th क्लास है उसके लिए। और ये अन्य क्लासें जो है जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है टेंस वाला। ठीक है, टेंस वाला है जिसमें टेंस के जो एडवर्ब हैं वो पीछे मैंने पहले करवा दी। यदि आपने वो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएंगी। यानी सभी पार्ट है मैंने अलग अलग डाल रखे हैं, वो आप देख लीजिए तब जाके ये समझ में आ जाएंगे। आज हम करेंगे करेक्ट फॉर्म, यानी एडवर्ब हमने पहले पढ़ ली। और एडवर्ब के बाद अब जानेंगे कि कौन से एडवर्ब किस टेंस में आती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या आती है। और ये बोर्ड क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब की बार चेंज था पैटर्न तो कोरोना काल में कि अब की बार ऑप्शन देने की बात कही गई थी, लेकिन यदि आपकी याद है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आप देखिए आपकी कैसी तैयारी है, कितने आपके सही हो सकते हैं सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है देखिए, माई मदर ऑलवेज नॉट डू हर वर्क। ठीक है, माई मदर ऑलवेज नॉट डू हर वर्क, यानी इस सेंटेंस को आप देखिए। इसमें देखिए जो एडवर्ब है, एडवर्ब की बात करेंगे। जैसे माई मदर ऑलवेज क्या दी गई है, ऑलवेज दी गई है। तो ऑलवेज है प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की है तो इसमें सहायक क्रिया देखिए सिंपल होता है तो एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन यहाँ नोट लगा हो तो इसका मतलब यहाँ पर है डू नोट या डज नोट। तो इसका कर्ता देखिए सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा डज नोट। क्या आ जाएगा, डज नॉट डू। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए लुक, फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पर लुक ही, फिर ये ब्लैंक है, प्ले ए गेम। आप पहले देख लीजिए क्या आएगा इसमें, एडवर्ब क्या है, लुक ही प्ले ए गेम। तो इसके एडवर्ब आप देखिए, सोच लीजिए अपने मन में, फिर आप देखिए इसमें क्या आ सकता है। तो पहले एडवर्ब की बात करेंगे। इस एडवर्ब क्या है, लुक। ठीक है, लुक और लिसन मैंने उस वीडियो में बताया था पहले वाले में, आप देख लीजिए यदि तैयारी नहीं है अच्छे से। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आप सोचिए क्या आती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो कर्ता इसका क्या है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें क्या आ जाएगी आई एन जी। तो हो जाएगा इज फ्लाइंग। ठीक है, तीसरा सेंटेंस एट दिस टाइम इट रैन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सोच लीजिए क्या है एडवर्ब इसकी। 3 नंबर सेंटेंस एट दिस टाइम क्या है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारी की सारी एडवर्ब, ये भी कॉन्स्टेंट्स की है। ध्यान दीजिए कौन से की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो इसमें भी क्या आएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो इट के साथ क्या आ जाएगा, इज, और रैन में आई एन जी, इज रैनिंग। ठीक है, फिर देखिए सेंटेंस नंबर 4, एज सुन एज आई रीच देयर ही गो आउट। तो इसमें देखिए एडवर्ब क्या है, और तो कोई एडवर्ब नहीं है इसमें। देखिए हमारा नियम लागू हो रहा है, जो रूल मैंने बताए हैं पीछे। एज सुन एज क्या है, एज सुन एज भी है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दी गई है, तो दूसरी ओर भी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सुन एज जिस सेंटेंस में आए आपको सेकंड फॉर्म दी गई है, तो दूसरे में भी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही गो की क्या हो जाएगी यहाँ पर, वेंट आउट। क्या हो जाएगी, वेंट, जैसे मैं वहाँ पहुँचा वह बाहर चला गया। इस प्रकार से ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो टेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें। देखिए सेंटेंस नंबर 5, अब पहले देखिए, पहले अपने मन में आप सही कर लीजिए, या आप कॉपी लेके बैठ जाइए, इसको लिख लीजिए और ये एडवर्ब भर लीजिए, बाद में चेक कर लीजिए आपके कितने सही होते हैं। 5 नंबर सेंटेंस है, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। इसमें तो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या एडवर्ब, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। तो देखिए इन प्लस पीछे की सन दी गई है, ये एडवर्ब है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में तो कई बार पूछा गया है। इन प्लस पीछे की सन यदि दी गई है तो वो होता है कौन सा, पास्ट सिंपल। कौन सा होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। और पास्ट सिंपल है तो इसमें देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यदि वाक्य सिंपल है तो। ठीक है, यदि वाक्य सिंपल है, यहाँ पर नोट लगा हुआ तो डिड नोट लग जाता। अब ये सिंपल है तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट। बहुत बार पूछा है इस सेंटेंस को बोर्ड क्लास में, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना,
इन प्लस पीछे की सन दी गई है तो वो वाक्य होता है पास्ट सिंपल का। ठीक है, देखिए सेंटेंस नंबर 6, वेयर यू गो नाउ। WH है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब क्या बची है इसमें, नाउ। क्या है, नाउ, यानी कॉन्स्टेंस का एडवर्ब है नाउ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सहायक क्रिया वही आएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अगर WH है तो इसमें सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, मैन वर्ब यहाँ आ जाएगी। तो यू के अनुसार क्या लगाओगे, इज एम आर में से आर, और गो में क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। इस प्रकार से 7 नंबर सेंटेंस देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको आप टिकी लगा लीजिए। गांधी जी नो द नेम ऑफ बापू। ठीक है, गांधी जी नो द नेम ऑफ बापू। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा अलग वाक्य है, वैसे तो प्रेजेंट सिंपल में ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वाक्य नहीं है, पैसिव का वाक्य है। यहाँ पर गांधी जी खुद सक्रिय नहीं है, गांधी जी को कुछ हो रहा है, गांधी जी के नाम को हमने बनाया है, ये हम लोग कहते हैं, तो वो एक्टिव नहीं पैसिव है। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल का यदि एक्टिव है उसका पैसिव बना रहे हैं तो उसमें आएगी सहायक क्रिया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं बल्कि क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आता है प्रेजेंट सिंपल के पैसिव। इसमें यदि आपके पास प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आप पैसिव चेंज कर रहे हैं तो उसमें सहायक क्रिया आती है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। तो इस ये आपकी पैसिव का है, जब किसी व्यक्ति को किसी नाम से जाना जाता है तो वो एक्टिव का नहीं होता बल्कि पैसिव का होता है। गांधी जी सिंगुलर है, इज, नो, न्यू, नॉन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, इज नॉन आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में। तो ये एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव का है। एक्टिव पैसिव यदि समझने हैं तो पीछे जाके आप वीडियो देख लीजिए, मैंने अलग अलग पार्ट है डाल रखी हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ वो मिल जाए। फिर देखिए 8 नंबर सेंटेंस, सी फिनिश हर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसमें देखिए एडवर्ब तलाशिए पहले तो, सी फिनिश हर वर्क, यहाँ तक कोई एडवर्ब नहीं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय प्लस टाइम दिया गया है और नेक्स्ट टाइम है, तो बाय प्लस नेक्स्ट टाइम होता है तो आप सोचिए कौन से टेंस के एडवर्ब है। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, देखिए इसको कौन सी है, फ्यूचर परफेक्ट, कौन सी है, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया आती है, क्या आती है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो इसमें क्या आएगी, सी के साथ विल हैव बीन, क्या आएगा, विल हैव बीन नहीं सॉरी, विल हैव या शैल हैव तो आती है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें आएगी सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप ध्यान दीजिए विल हैव फिनिश्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। शैल हैव बीन, विल हैव बीन तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है, जबकि इसमें आएगी ये फ्यूचर परफेक्ट का है और फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया आती है शैल हैव या विल हैव, तो इसमें आ जाएगी विल हैव फिनिश्ड। 9 नंबर सेंटेंस देखिए, माई मदर जस्ट प्ले, तो एडवर्ब क्या दी गई है, जस्ट, और जस्ट आपको पता ही कौन से में आती है, जस्ट, सोचिए प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली सारी आती है, उसमें सहायक क्रिया आती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई मदर क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन, तो क्या आ जाएगा हैज और हैज जस्ट, और तो इसमें प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप चेक कर लीजिए आपको कितने सेंटेंस आ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस है 10 नंबर, सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ। सी विल डाई, 2 सेंटेंस हैं, व्हेन द लास्ट लीफ, लीफ पत्ती, फॉल गिरना। ये ऐसा सेंटेंस देखिए, ये फ्यूचर है, कौन सा है, फ्यूचर। फ्यूचर यदि होता है तो फ्यूचर को मैंने कहा था लंगड़ा टेंस कहते हैं, इसे दूसरे टेंस की सहायता लेनी पड़ती है, और दूसरा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ, ऐसी कंडीशन दी गई है तो एक में फ्यूचर दूसरे में प्रेजेंट की आएगी, लेकिन अर्थ फ्यूचर का ही निकलेगा। तो यहाँ पर लास्ट लीफ सिंगुलर है, फॉल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा अलग नियम है, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है। सी विल डाई, वह मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, यानी जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी। तो ये इस प्रकार से है। ये एक लेसन है था 9th क्लास में, लास्ट लीफ, उस
लेसन के बीच में दिया गया था, तो मैंने वहाँ से इसको लिखा है कि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, एक फ्यूचर है तो दूसरे में फ्यूचर नहीं आएगा। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर विल दिखते ही दूसरे में विल भरेंगे, जैसे पास्ट में भरते हैं, प्रेजेंट में भरते हैं। नहीं, यहाँ पर फ्यूचर है तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, लेकिन अर्थ है वो कौन सा निकलेगा, फ्यूचर का ही निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख लीजिए, मैंने 10 सेंटेंस करवाए हैं, 10 में से टेंस में आपके कितने सही हुए हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको दिक्कत लगे तो पीछे जाके जो वीडियो मैंने डाले हैं पहले से, वो वीडियो आप देख लीजिए। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।